नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है जब वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर देश कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा और जाहिर तौर पर इस समिट की अध्यक्षता के साथ ही भारत का डंका दुनिया में बजेगा। लेकिन विपक्ष ये देखकर घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से G20 समिट को लेकर झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। जी हां, आपको ये बताते हैं कि विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है और समाजवादी पार्टी ने तो G20 समिट के फ्लॉप होने तक का दावा कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक G20 समिट हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने G20 समिट के फ्लॉप होने का दावा कर दिया है। दरअसल IP सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और उस पोस्ट में उन्होंने कई बातें लिखी हैं। IP सिंह ने ये लिखा है कि G20 मीटिंग जो है वो फ्लॉप हो गई है। हालांकि अभी तक मीटिंग हुई नहीं है। 9 से 10 सितंबर को मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही ये ट्वीट करते हुए कहा जा रहा है कि मीटिंग जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जो खबरें आ रही हैं कि बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत नहीं आ रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है। साथ ही ये भी लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री मीटिंग के नाम पर खूब सैर सपाटा करते हैं। हर छोटे बड़े बुलावे पर 16,000 करोड़ रुपए के विमान से सज धज कर पहुंच जाते हैं। पिछले जुलाई महीने में दक्षिण अफ्रीका जब पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति उन्हें एयरपोर्ट लेने नहीं आए, तो मुंह फुलाकर देर तक अपने जहाज से वो नहीं उतरे। तो इस तरीके का पोस्ट जो है ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये जो पूरा गठबंधन है INDIA, इसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखा रहा है। क्योंकि G20 जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि भारत में होने जा रहा है, राजधानी दिल्ली इस सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से भारत का डंका दुनिया में बजेगा, जाहिर तौर पर ये जो समिट अगर सक्सेसफुल रहती है उसके बाद, तो ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट बढ़ रही है। क्योंकि इस समिट के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और जहां एक तरफ विपक्ष जो है हर एक पैतरा अपना रहा है कि किस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में मात दी जाए, लेकिन लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं खेले जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हर एक दांव चला जा रहा है, वो विपक्ष पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह की ओर से जो ट्वीट किया गया है उस पर अब जनता भी भड़की हुई है और जनता का ये कहना है कि दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हो रहा है जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है, भारत के लिए एक गौरव का पल है कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया को राह दिखाने के लिए भारत तैयार है, लेकिन विपक्ष इस तरीके की झूठ फैला रहा है जिसको लेकर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। और जहां तक बात राष्ट्र अध्यक्षों के आने की है, तो आपको ये बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साथ ही रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, वो किसी वजह से इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके देश के जो प्रतिनिधि हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जो कि उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। और जाहिर तौर पर अगर विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया जाता है, तो जाहिर तौर पर वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहां विपक्ष लगातार इस समिट को लेकर झूठ फैला रहा है, इस समिट पर वो सियासत कर रहा है, तो वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI को जो इंटरव्यू दिया है, उनसे जो बातचीत की है, उसमें ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 की बैठक में भाग नहीं लेंगे, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि भारत में भेजेंगे जो इस समिट में
अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस पर एस जयशंकर ने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कुछ कारण के चलते ना आने का फैसला समिट में किया है, लेकिन उस मौके पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है दरअसल वो अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। और मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। ये बड़ी बात एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि जो बाइडेन से लेकर यूएई देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, इसके अलावा तमाम जो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत पहुंचना शुरू हो गए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं, उनका वेलकम एयरपोर्ट पर किया गया है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली तैयार है इस समिट के लिए। इस समिट की मेजबानी का इंतजार भारत बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत इस समिट से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग मुकाम जो है वो पा सकता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि अगर भारत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान और ज्यादा बढ़ता है, भारत को दुनिया अगर और ज्यादा पहचानेगी, तो जाहिर तौर पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मुमकिन हो पाएगा। और यही विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी भी है कि जहां एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी जैसे नेता विदेश जाते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तमाम षड्यंत्र रचे जाते हैं, भारत को किस तरीके से धूमिल किया जाए अल्पसंख्यकों के जिक्र करके, भारत के लोकतंत्र का जिक्र करके, ये तमाम पैंतरे अपनाए जाते हैं। लेकिन इन सब से परे जिस तरीके से ये G20 सम्मेलन राजधानी दिल्ली में हो रहा है, इसके लिए दिल्ली में तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वहां उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल पहली बार देश में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले इंदिरा गांधी के वक्त पर भी ऐसा सम्मेलन हुआ था और तब दिल्ली बंद नहीं की गई थी, तब दिल्ली में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। ये तमाम तरह के ट्वीट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। इसकी एक जो प्रमुख वजह है वो दरअसल ये भी है कि राष्ट्रपति भवन में जो G20 डिनर होने वाला है और जो उसके लिए इनविटेशन तैयार किया गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। यानी जो इंडिया से भारत बदला गया है वो भी एक खास वजह है कि ये विपक्षी दलों का जो पूरा गठबंधन है, जिसमें सहयोगी जो इनकी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या तमाम अन्य पार्टियां हो, वो दरअसल इस तरीके से भड़की हुई हैं। केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के हमले बोले जा रहे हैं, संविधान बदलने तक का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है चूंकि विपक्षी दलों का ये जो पूरा गठबंधन तैयार हुआ है, इन्होंने अपना गठबंधन का नाम जो है वो INDIA यानी इंडिया रखा है। तो यही वजह है कि अब भारत जब बदल दिया गया है तो ये तमाम विपक्षी दल इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन तमाम पार्टियों की बौखलाहट अब अलग अलग तरीके से अलग अलग मौकों पर दिखाई दे रही है। कोई एक्स पर पोस्ट के जरिए इस तरीके की बौखलाहट दिखा रहा है। G20 समिट जो अभी हुई नहीं है, तो आपको ये बता दें कि 9 से 10 में जो मीटिंग होनी है वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ये कह देना कि फ्लॉप G20 समिट जो है वो हो चुकी है, तो इस तरीके का झूठ जाहिर तौर पर जनता को बरगलाने के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए है, मोदी सरकार को घेरने के लिए है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार विपक्ष पर हमलावर है और लगातार अपने तरीके से जवाब जो है वो सरकार की ओर से दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।